स्ट्रेटेजिक मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स, ये आपने जरूर सुना होगा। Great with their rare earth. Trump wants rare earths. Rare earth elements are not actually rare. आजकल सारी दुनिया क्यों इन पत्थरों के पीछे भाग रही है? बड़े बड़े मुल्कों में इन्हें पाने के लिए एक दौड़ लगी हुई है। सब चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स इकट्ठे करें। आज दुनिया में इन धातुओं या मिनरल्स की मांग सोने चांदी की तरह या बाज़-औक़ात उनसे भी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है? इन बेजान पत्थरों और मट्टी के ढेरों में आखिर ऐसा क्या है कि सब इनकी खोज में लगे हैं? तमाम बड़े सियासतदानों, मईशतदानों यानी इकोनॉमिस्ट, साइंसदानों, बल्कि जियो पॉलिटिक्स के जो माहिरीन हैं, उनका भी यही मानना है कि मुस्तकबिल में वही मुल्क सुपर पावर होगा जिसके पास ये शानदार मेटल्स या मिनरल्स बड़ी मिकदार में होंगे। उन्नीस में स्वीडन के एक फौजी ऑफिसर ने कान में से एक पत्थर ढूंढा और उस पत्थर ने सारा कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा क्यों है? ये मेटल्स या मिनरल्स क्या हैं? कहां से निकलते हैं? किस काम आते हैं? और फिलहाल इन पर किसका कब्जा है? ये सब हम जानेंगे आज के इस स्पेशल वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और मैं हूं इमरान रियाज खान। रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स दरअसल ऐसी 17 धातें हैं जिनके बारे में दुनिया को माजी में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। ये 17 कीमियाई अनासिर का एक ग्रुप है जिन्हें लेंथिनाइडर्स भी कहा जाता है। इनमें सबसे अहम अनासर न्यूडियम, डिस्प्रोसियम, टेरियम और येट्रियम है। रेयर अर्थ है ना अजीब नाम। रेयर अर्थ मिनरल्स इब्तदाई हालत में आम पत्थरों या मट्टी जैसे ही नजर आते हैं। इनका रंग ज्यादातर भूरा, स्याह भूरा, सुरमई या सुर्खी माइल भूरा होता है। चमकदार नहीं होते बल्कि बेरौनक और आम सी मट्टी या पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। इनको देखकर आम आदमी को कभी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि ये इतना कीमती और अहम मवाद है। इनको पहचानने के लिए खास किस्म की टेस्टिंग और केमिकल तज्जिया करना पड़ता है। रेयर अर्थ मिनरल्स पहली मर्तबा सन 1787 में स्वीडन के एक छोटे से गांव येट्राबी में दरियाफ्त हुए थे। ये मिनरल एक स्वीडिश फौजी ऑफिसर कार्ल एक्सल आर्हेनियस को मिले थे, जिन्होंने एक कान में से एक अनोखा काला पत्थर निकाला था। फिर 1794 में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर जॉन गैडोलिन ने फिनलैंड में इन पत्थरों में से एक धात येट्रियम को अलग कर दिया। ये एक तारीखी लम्हा था। फिर आने वाले सालों में साइंसदान एक एक करके इन पत्थरों में से तमाम 17 अनासिर को अलग करते चले गए। 1960 की दिहाई में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। यानी ये मिलता है 1787 में, 1794 में इसमें से एक एलिमेंट अलग होता है और फिर 17 एलिमेंट्स को निकलते निकलते बहुत सारी दहाइयां गुजर जाती हैं। फिर 1960 की दहाई में अमेरिका के अंदर एक साइंसदान थे कार्ल एक्सल। इन्होंने पहली बार इन नायाब जमीनी अनासिर को इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत मकनातीस बनाने की बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद 1980 में एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। जापान के एक साइंसदान थे मसातो सगावा। उन्होंने 80 की दहाई में एक बहुत ताकतवर न्यूडियम मकनातीस ऐजाद करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये तस्वीर में आप इन दोनों साइंसदानों को इकट्ठा भी देख सकते हैं। फिर 1984 में जनरल मोटर्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने इन मकनातीसों के जरिए से शानदार मोटर्स तैयार कर ली। ये नई बनने वाली मोटर्स बहुत छोटी थी, वजन में बहुत हल्की थी, ताकत में बहुत ज्यादा थी और सस्ती बन रही थी। इन नई मोटरों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और अब इन मिनरल्स की ताकत और अहमियत सारी दुनिया जान चुकी थी। यानी कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक साइंसदान से, फिर जापान के एक साइंसदान एक बेहतर मकनातीस बनाते हैं न्यूडियम से, और न्यूडियम इन 17 एलिमेंट्स में से एक है। और उसके बाद जनरल मोटर उससे एक ऐसी मोटर बना लेती है जिसकी ताकत बेमिसाल है, वजन कम है, वो जगह भी कम घेरती है और कम पैसों में बन भी जाती है। तो इससे दुनिया कैसे बदल गई, ये मैं आपको बताता हूं। ये 17 मिनरल्स आजकल कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। आज की तारीख में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, खासतौर पे जो न्यूडियम वाला मैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और विंड टर्बाइन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बगैर अच्छी बैटरी और मोटर नहीं बन सकती। रेयर अर्थ मिनरल्स खासतौर पे न्यूडियम इलेक्ट्रिक मोटर्स में मजबूत मुस्तकिल मकनातीस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये वही न्यूडियम मकनातीस है जिसे जापानी साइंसदान ने इजाद किया था। इसका मकसद ये है कि ये मोटर बहुत कम वजन में इंतहाई ज्यादा पावर देती है। एक छोटा सा न्यूडियम मैग्नेट इतना ताकतवर होता है कि लोहे के मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा ताकत देता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक कारों में ये छोटी मोटरें और हल्की मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं और फिर भी कार बहुत तेज चलती है और बैटरी भी कम इस्तेमाल होती है। जबकि विंड टरबाइन में भी यही मिनरल्स या मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। 4 से 6 मिलियन डॉलर में लगने वाली एक विंड टरबाइन 4000 से 7000 घरों तक को बिजली फराहम कर सकती है। इसका इन्हिसार जो है वो हवा की रफ्तार पे भी होता है। एक टरबाइन बिजली बनाकर 1 साल से कम अरसे में अपनी लागत पूरी कर लेती है, जबकि ये 20 से 25 साल तक लगातार चलती रहती है। सादी बात यह है कि पुरानी वजनी मशीनरी को बैटरियों पर चलाना बहुत मुश्किल था। ये बात आप समझ लीजिए कि जो पुरानी मशीनरी थी वो वजनी थी, बैटरियों पे चलाना उन्हें बहुत मुश्किल था, उनके लिए फ्यूल लगता था। लेकिन इन नई धातों ने या इनके इस्तेमाल ने सारा गेम ही बदल कर रख दिया। अब ताकतवर मशीनें बहुत छोटे साइज में और इंतहाई कम वजन में बन चुकी हैं। लिहाजा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, जो दुनिया में 1 अरब 64 करोड़ 40 लाख गाड़ियों की जगह लेंगी। यानी दुनिया में फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की जगह लेने के लिए आपको कम से कम 150 करोड़ नई गाड़ियां चाहिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और ये आलूदगी से बचाव का एक बड़ा जरिया भी बनेगी। अब यही तो मुकाबला है कि ये नई गाड़ियां कौन बनाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का मुनाफा कौन कमाएगा। वही बनाएगा जिसके पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे। अब एक गाड़ी को बनाने के लिए एवरेज 5 से 10 किलो तक रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इस्तेमाल इसका होता है डिफेंस के अंदर। ये मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जेट तैयारों में इस्तेमाल होते हैं, जंगी बहरी जहाजों में, आबदोजों में, रेडार के सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं और जदीद हथियारों में ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हत्ता कि सैटेलाइट और खला में जाने वाली मशीनरी में भी यही मिनरल्स बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। जदीद रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में इनके बगैर दुरुस्त कंट्रोल और हाई परफॉर्मेंस मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ एक जो अमेरिका का बड़ा शानदार तैयारा है, उनका एक स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35, इसके अंदर 417 किलोग्राम तक रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होता है, जबकि कई हथियारों में ये मिनरल्स इससे भी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख लें कि आबदोज में और लड़ाका बहरी जहाज में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स की मिकदार फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले मिनरल से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, इसका एक तीसरा इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, मेडिकल आलात, जैसे कि MIR मशीनों में ये इस्तेमाल होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। कैंसर के इलाज में लॉथिडियम 177 और एथरियम 90 नामी रेयर अर्थ अनासिर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खास तौर पर कैंसर के खुलियों को टारगेट करते हैं और सेहतमंद खुलियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें तबाह करने से बचते हैं। तो ये कैंसर का एक जदीद और निस्बतन कम नुकसान करने वाला इलाज भी है। रोबोटिक्स की जो आपकी टेक्नोलॉजी है, मुस्तकबिल में आपको पता है बहुत सारे रोबोट्स बनेंगे, बहुत सारी खुदकार मशीनें बनेगी, वो खुद से काम करेंगी, ह्यूमन एफर्ट बहुत कम हो जाएगी, बहुत सारे ड्रोन बनेंगे। दुनिया के कई ममालिक में ड्रोन जाते हैं और वो होम डिलीवरी भी करके आते हैं आजकल। ये भी एक नई चीज चल रही है। तो इस टेक्नोलॉजी में भी ये मिनरल्स रीढ़ की हड्डी की तरह इस्तेमाल होते हैं। आजकल बेशुमार चीजों में इनका इस्तेमाल बढ़ गया है। हमारे आसपास आप देखें तो बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स आप तक पहुंच चुके हैं और इनकी मिकदार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप में से किसी के पास वो एयरपॉड्स हैं जो आईफोन के होते हैं, तो आप उनका ढक्कन बंद करें तो आपको क्लिक की आवाज आती है। तो उसके अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है वो भी रेयर अर्थ मिनरल से बनता है। और भी बहुत सारी मिसाल, आपके पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स आपके आसपास फैले हुए हैं, आप सबको पहचानते नहीं है, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। अब इतना सारा कुछ सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि जदीद दुनिया में गाड़ियां हो, जहाज हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, दिफा का मैदान हो या आलमी तजारत, आगे वही निकलेगा जिसके पास ये मिनरल्स होंगे। अब इसी की दौड़ लगी हुई है। सबके सब इन मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, मगर ये हैं कहां पे? दुनिया में इसके जो टोटल जखायर हैं वो लगभग 92 मिलियन टन के हैं जो अब तक पता चले। तो इसकी तफसील कुछ यूं है कि चीन में कुदरत ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 44 मिलियन टन
दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा चीन में है। ब्राजील में 21 मिलियन टन, भारत में 6.9 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 5.3 मिलियन टन, रूस में 3.8 मिलियन टन, वियतनाम में 5.3 मिलियन टन, अमेरिका में 1.9 मिलियन टन, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, नाइजीरिया और कई ममालिक के पास जो है वो इसके थोड़े बहुत ज़खायर मौजूद हैं। आप ये दुनिया का नक्शा देख लें, इसमें ये मेंशन किया हुआ है जहां जहां पे ये ज़खायर मौजूद है, कहीं पे बहुत थोड़े, कहीं पे बहुत ज़्यादा। ग्रीनलैंड में भी ये ज़खायर बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। किसी मुल्क के पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि कौन कितनी बड़ी मिकदार में ये मिनरल्स निकाल कर इन्हें कारामत धातों में बदल सकता है, यह है असल बात। इन मिनरल्स की कम मिकदार की वजह से इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं कहा जाता, ये बहुत बड़ी मिकदार में पड़े हुए हैं, बल्कि इनकी पैदावार जो है वो बहुत कम होती है और उसकी वजह से उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स का नाम दिया गया है। इसकी वजह क्या है ये जरा आपको समझना पड़ेगा। ये मिनरल्स या मेटल्स जितने करामत हैं उन्हें निकालना और तैयार करना उससे कई ज्यादा मुश्किल और खतरनाक काम है। देखिए, ये मिनरल जब जमीन या पहाड़ में मिलते हैं तो कुछ ऐसी शक्ल में होते हैं, ये शक्ल आप इसकी देख लें। इन्हें सबसे पहले पत्थर और मिट्टी की शक्ल में निकाला जाता है, इसके बाद इसे कुचल के इसका एक पाउडर बना लिया जाता है, फिर इस पाउडर में मिट्टी, रेत या पत्थर मिक्स होता है, फिर केमिकल्स के जरिए से इस पाउडर से मुख्तलिफ रेयर अर्थ के जो अनासिर हैं या मिनरल्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है। अब ये बहुत चूरे की शक्ल में होते हैं। याद रहे कि ये 17 के 17 जो अनासिर हैं ये इकट्ठे ही मिलते हैं हमेशा, यानी ऐसा नहीं है कि इनमें से एक आप कहीं से लें, दूसरा कहीं से, तीसरा कहीं से, नहीं, ये आपको 17 के 17 इकट्ठे ही मिलते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं। हाँ, ये जरूर होता है किसी जगह पे इनमें से किसी एक की मिकदार ज्यादा होती है, कहीं पे न्यूडियम ज्यादा होगा, कहीं पे येट्रियम ज्यादा होगा, कहीं पे कोई और ज्यादा होगा, तो इनकी मिकदार में फर्क हो सकता है, लेकिन ये 17 के 17 मिलते इकट्ठे ही है। इन्हें अलग करने के लिए बहुत से कीमियाई मरहलों से इनको गुजारना पड़ता है। आखिर में इन अनासर को इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत पर पिघलाकर धात की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है, यानी पाउडर से धात बनाने का अमल बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा होता है। अब यह बात यहां खत्म नहीं ना हो जाती। देखिए, मुश्किल काम है तो कर लिया ना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो इंसानों को अदा करनी पड़ती है। असल कहानी अभी बाकी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, इनके साथ अक्सर थ्योरियम और यूरेनियम होती है, यानी ये जहां पे भी मिलते हैं इनके साथ थ्योरियम और यूरेनियम आपको जरूर मिलती है। जी हां, जिससे एटम बम बनता है। जब कीमियाई अमल से इन अनासर को अलग अलग किया जाता है तो इनसे खौफनाक किस्म की ताबकारी फैलती है, यानी थ्योरियम और यूरेनियम से ताबकारी निकलती है और फिर ये हजारों साल तक खतरे के तौर पे फिजा में मौजूद रहती है। इसके अलावा बहुत बड़ी मिकदार में तेजाबी पानी, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और दीगर जहरीले केमिकल्स का फुजला भी निकलता है, जो मिट्टी और पानी को कई नस्लों तक जहरीला बना देता है। चीन के कई इलाकों में इसी वजह से पानी और मिट्टी बिल्कुल खराब हो चुके हैं। सबसे मशहूर मिसाल चीन में जहां सबसे ज्यादा ये निकलता है रेयर अर्थ मिनरल, वो अंदरूनी मंगोलिया का उनका एक इलाका है बयान ओबू, वहां से निकलता है। वहां दहाइयों की कानकुनी की वजह से आसपास का पानी और मिट्टी वो बिल्कुल जहरीले हो चुके हैं। लोगों में कैंसर, जिल्द की बीमारियां और पैदाइशी नुकाइस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह मलेशिया में भी एक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट लगने के बाद मकामी लोगों ने ताबकारी की वजह से बहुत शदीद एहतजाज किया था, क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे और फिर वो प्लांट बंद करना पड़ा था। अगर आपने 1 टन रेयर अर्थ मिनरल हासिल करना है तो उसके लिए हजारों टन कीमियाई फुजला पैदा होता है, जबकि फैलने वाली ताबकारी इसके अलावा है, जिसकी मिकदार बाद औकात जितनी आपने धात हासिल की है उसके बराबर